शंकर जी का मंत्र यही, ओम नमः शिवाय। सड़ाया जाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन तेरी बंदूक कहाँ है? बंदूक ये हुए छोड़ गए। बहुत खूब, यहाँ से जा बंदूक उठा और फौरन देख करा। तो चल के देखे मदीने का कि तुम हमें चाटा था, हम तुम्हें चाटी थी। मारो न यही सपना देखता है तू? बर्रात आए रहा। जमींदार साहब, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे साथ शिकार के लिए चलेंगे और साथ में मौजीलाल भी जाएगा। हाँ ठीक। तो ठीक है सागर सिंह और मौजीलाल जी, शीघ्र शिकार खेलने के लिए चलने के लिए तैयारी की जाए। चलिए। तो चलो चल के देखे मदीने का तो चलो चल के देखे मदीने का गुलशान, और सुना है कि उसमें सबाबा अरे वो है मोर दुल्हा कहाई, आए वो है मोर दुल्हा कहाई, गवन के बात जे बताई, वो है मोर दुल्हा कहाई। महिका शिकार में जाए थे, मैं कभो जिंदगी में नहीं गए हूँ। अभी ठाकुरन के चक्कर में आज पारिन तो गए हूँ। पता नहीं कितनी दूर लेवाल है जहाँ शिकार करू आवे, कहाँ कहाँ धार करू आवे। खैर कोई बात नहीं, अपनी तैयारी बनाता हूँ मैं भी और शिकार के लिए जाता हूँ। हेलो, शंकर जी का मंत्र यही, शंकर जी का मंत्र यही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
दृश्य है। इतने बियावान जंगल में एक कितना अद्भुत मंदिर है, जिसे देखकर अंतरात्मा में इच्छा उत्पन्न हो रही है कि क्यों ना थोड़ी देर में यहाँ रुककर प्रभु का जाप करूं, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करूं। सो यहाँ रुककर थोड़ी देर प्रभु का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मौजीलाल सागर सिंह, देखो यही वो जंगल है जिसे हमने सपने में देखा था। आगे चलो, जो पहाड़ी दिखाई देती है ना। ये दंगल में को पहलवान नहीं दिखाते हैं। अबे बेवकूफ, दंगल नहीं है, ये जंगल है, जंगल। सोचा कुश्ती देखा आया हुआ है। हमें कुश्ती नहीं देखना है, हम शिकार के लिए आए हैं। हमें शेर, चीता, हिरन का शिकार करना है। शेर, चीता, हिरन। मालिक, मौका बालकिन घर पाठाई देते हो। घर क्यों जाना चाहता है? मैं चलते हो तो मुंह पोतराहन उखड़ी है, मैं ज्यादा दूर तक निपट न पाए हूँ। अगर ऐसे बहाना बनाएगा ना तो समझ ले क्या होगा। भाई ये बहाना ना हो भाई, गलीम का तो टट्टी छूट जात, पानी कहाँ पाए मिलेगा। चलो आगे देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम है ना साथ में। चलो फिर तुम्हारे आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे रहा। क्यों ऐसा है? आगे मैं चलता हूँ, ठीक है? फिर सागर सिंह रहेंगे, पीछे तुझे रहना है, हाँ? लेकिन अगर जिस लिए तू डर रहा है ना, हम जानते हैं। तूने शेर, चीता, हिरन की नाम सुनकर तेरा दिल कांप रहा है ना। है अच्छा, कि कहीं शेर चीता हमला न कर दें। तेरे हाथ में ये बंदूक है ना, शिकार के लिए आए हुए हैं। मालिक, यह बंदूक मिस हो जाए का? शेर चीता का मिस हो का? तो इसका मतलब तीनों का निशाना चूक जाएगा। मान के चलो उछले साफ है कही जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम आगे चल रहे हैं, साथ में चल। मौजीलाल देख, वो सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, हमने इसी पहाड़ी को देखा है। और जो ये मंदिर बना हुआ है, कितना विशाल मंदिर है। तो बहुत बड़वार मंदिर। कभी ऐसा मंदिर देखा तो नहीं है। लेकिन शायद जंगल में कहे मरई बनू आधे से अंदर में। ये जो ये मंदिर बना हुआ है ना, कभी पूर्वजों के जमाने का हो, अंग्रेजों के जमाने का होगा। अब अंग्रेज बनू आएंगे हैं कि इंडिया के कौन बनाओ कि पाकिस्तान वाले बनू आए। देखो पाकिस्तान, तू ऐसा कर, तू इस पहाड़ी पे जा और वो मंदिर में देख कर किस भगवान की स्थापना है तो चलकर दर्शन कर लेते हैं। हम जाई मंदिर में। क्यों? अब कहते हो तो जावे कर। हाँ, जा देख करा। क्या हुआ रे मौजीलाल, क्या हुआ? वहां से क्यों भाग गया? गिरासा है। वो गिरासा नहीं है पहाड़, तुझे मालूम नहीं है। जानता है, मौसम बन रहा है, ये बादल गरजने की आवाज है।
ये बादल आ गरजर रहा। हाँ, हम सोचे पहाड़वा भाषणा आ जात है। ऐसा नहीं है, लेकिन तेरी बंदूक कहाँ है? बंदूकिया हुए छोड़ गए। बहुत खूब, यहाँ से जब बंदूक उठा और फौरन देख कर आ। अब क्या हो गया? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? भाई ये शेर गुर्रात है। अबे पागल, शेर नहीं गुर्रा रहा है। देख इस पहाड़ी पे बांस की कोठियां कितनी हैं। बांस, हवा चल रही है, बांस आपन में टकरा रहे हैं, उसकी आवाज है। हम सोचा शेर है, हम आ गए से निकल गए। अब की वापस आया तो शेर से तो बच जाएगा, लेकिन हमसे नहीं बचेगा। सागर सिंह, इसके ऊपर ही निशाना लगा कर रखना। अब समझ गया वो मालिक कि हमारा मेहरार हमार मुंह देखे कि न पाई। अब वो कही जाब तो जलाउर खा डरी है, कही तो अब तो गोली मारे जाओ। तू जा देख कर आ, तुझे कुछ भी नहीं होगा। अब हमारा मरब निश्चित है। आ जाए हम खलास हो जाओ। बल्कि शेर जलाउर खा डरी है तो कुछ उन्हें फायदा ही सा ठाकुर ठका रहे पेल दे है बेमतलब महल। ये जात से बहुत डर लागत ही, कहे से ये जात तो अदव ह गई झूरव ह गई। कौन भरोसा किया जाए भाई। बहिनी का यही ऐसा डेरुआवर रहा 20 मेर का बोल बोल के। कहो ये सास चुनकाता हूं नहीं आए। अरे पता नहीं कौन आदमी आज ये बैठे के मुंह में चिरई झोंझा लगा ली। चुनकत नहीं आए, एकर मतलब कि अब मारा आए है। कौनो एक मार के ही बैठा दीन है। सोचिन के मंदिर न जल्दी को वही ये जंगल में को लहास का जाने पाई। और ये बैठ रहते ही तो सबका डेरुआई। मैं यह का बल्कि लंबा का तो चीटी उटी मजे मजे का खाए डरी है सारे का। अब सुकून है, अब दिक्कत खत्म हो गई सारी। अपनी दोनों आंखों से देखते हुए भी तूने एक ऋषि का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अरे तय मोही शराब दे दिया तो मैं पीऊ ले आऊं। मैं मदिरा की बात नहीं करता मूर्ख। मैं एक श्राप की बात करता हूँ कि जिस प्रकार तूने दोनों आंखों से देखते हुए मेरा अनादर कर दिया, मेरी तपस्या में विघ्न डाला, मैं तुझे अंधा बना दूंगा। कि अंडा नहीं तो ससु मुर्गी बना दे है।
कहा थे अंडा बना दिया हूँ। अब तो क्षमा का पात्र नहीं बल्कि दंड का पात्र है। तोरे जैसे बहुत हम देख डारा, कुजनी कितना साधु महात्मा देखा है। साधु 3-4 मेर को थे। एक हो थे असली, एक हो थे नकली, एक कतली, एक फसली। अभी पता नहीं कतली आए कि फसली आए। कतली हो तो वही लुका भाई ठैया कातो से मर्डर ऑर्डर करके आवत है। या पार के हुआ पार चढ़ा जाते, जिला बदर हो के चुप पे बैठ जाते, वो पार के या पार चला जाता है। समझ गया हूँ। तो मैं कौन हूँ देख फिर तू। चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ए बाबा मोही का सही नहीं दिखाता यार। बाबा रे, बाबा छोड़ मेरा पैर, मैं कहता हूं मेरा पैर छोड़। मूर्ख, मेरा पैर छोड़ दे। अब तेरे आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। तूने दोनों आंखों से देखते हुए मेरा अनादर किया है। आज के बाद ऐसा करेगा तो नहीं। उठ खड़ा हो। अपने बाएं साइड थोड़ा सा मुड़। ये बायां नहीं है, दायां है, इधर मुड़। थोड़ी दूर जा। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही 3 बार मेरे साथ बोल। तेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मूर्ख, इस मंत्र का उच्चारण अगर गलत कर दिया तभी तो अंधा हुआ है, कुतिया बन जाएगा। कुतिया न बनाए नहीं तो सार कार्तिक में कुकुल लदाई लेके एक फांस पाई तो सार 3 घंटे फुर्सत हो जाता है। बाबा कुतिया न बनाए तो ठीक है, मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण कर। अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी आराम से खोलो। जल्लर भैया हो। बाबा उठ खड़ा हो। ऐसी मूर्खता दोबारा किसी के साथ मत करना, न करी हो बाबा। अन्यथा इसका परिणाम दर्दनाक हो सकता है।
बाबा मैं सोचो कौनो नकली फसली होई ऐसे मऊ हाउ के रहो। अब जान गए बाबा कि तुम असली ना हो। बाबा बोल। ये बताओ कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो? जंगल में क्या करत हो बाबा? हम अयोध्यापुरी से आ रहे हैं और चित्रकूट धाम के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इस मंदिर को देखकर हाँ हाँ। हम यहाँ तपस्या करने लगे और तुमने हमारी तपस्या में विघ्न डाल दिया। अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। अगर तपस्या ही भंग हो गई तो हम अब आगमन करते हैं यहाँ। बाबा बाबा अब रोको, आज तुम कतो न जाई हो। क्यों? आज चलो तुम हमारे घर आए, बढ़िया मंगाई 1 किलो मछली और 1 बोतल दारू, 2 जन छाला घोट जाए, अपन सवेरे चले जाओ। मांस मदिरा नहीं, हम मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। यह कहे बाबा? तुम्हें नहीं मालूम, मांस मदिरा का आहार करने वाला हाँ मूर्ख होता है। और एक बात ध्यान रखना का? कि जो मांस मदिरा का आहार करता है हाँ उसे 64 वर्ष गिद्ध का अवतार मिलता है। बाबा जी मांस मदिरा तो 14 रत्नों में निकला है। 14 रत्नों? हाँ कहते जो नर मछली खात है आखी पूछ सहित वह नर वैकुंठ जात है नाती पूत सहित। तुम्हारी मूर्खता है। जिस प्रकार तुम मूर्ख हो उसी प्रकार तुम्हारा गुरु मूर्ख है। किसी की हत्या करके उसका आहार बनाना एक मूर्खता का काम है। मुझे ना तो कुछ खाना है न पीना है, मुझे जाना है अब यहाँ से। तो कौन बात नहीं, अगर मछली दारू नहीं चल दिया है तो फल फलाने का जुगाड़ करवा दे भाई। फल फलान नहीं, फल फलाहार। अरे वो जो नेता होते लाल लाल सेब। हाँ वो कहा पंच फल का ही थी, और जो नेता बड़ा पियर पियर होते लंबा लंबा वही का फलान वो का ही। सेब और केला है बेटा। हाँ वही का बताई थी बाबा। वो फल है, सेब और केला है। तो मुझे कुछ नहीं खाना। अरे न खाइयो तो पी तो सकता है हो बाबा। क्या? हमारे 56 ठो बकरी और 37 ठो भेड़ी हैं, दूध देती। भेड़ बकरी रखते हो? हाँ कुल दूध देती है बाबा। भेड़ बकरी रखते हो बेटा? कौन सी जाति के हो? हम जात के गणमरिया हैं बाबा। अरे मूर्ख, गड़रिया होगा। जमुना पारी हैं। तुम्हें देखकर ही प्रतीत होता है कि तुम्हारी तरफ ऐसे ही लोग हो गए। हमें कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, हम जा रहे हैं। लेकिन बाबा ये बताओ, हमार जो जमींदार साहेब हैं, हाँ, उनकर पुरखा मना करे रहे कि उत्तर शिकार खेले जाओ, पश्चिम जाओ, पूरब जाओ, लेकिन दक्षिण शिकार खेले न जाओ। माने नहीं, आज हमें लेवा लाई के चले आए। हम यह परेशान हल कि जब हम आधार हो गवा रहवा तो कतो हमारे जमींदार का कुछ तो न हो जाए। उन्होंने अपने पूर्वजों की आज्ञा का उल्लंघन किया है। हाँ लेकिन उनका कारण क्या है वो तो प्रभु जाने, मैं क्या जानूं। अरे तो कुछ देख के तो बता ही नहीं सकते हो हाथों हाथ। जब तक उनकी हस्तरेखा नहीं देखेंगे हाँ हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो बोलुआ दे बाबा। तुम्हारे इस कारण में परस्वार्थ छुपा हुआ है। हाँ बुला लो, उनकी हस्तरेखा देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। ठीक है बाबा, आप आसन ग्रहण करें। मालिक चले आओ, मंदिर के भीतर एक मुन्नी महाराज बैठे हैं। मुनि महाराज होंगे? हाँ उनके धुन्नी की राख लगा ले, जीवन सफल है। बेखूब धूमी धूमी, जिसे हम नकुंड बोलते हैं। हाँ 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 वही जो गोल गोल। ठीक है, उन्हें जाने नहीं देना, हमारे हैं। हाँ जल्दी आओ। सागर सिंह और अरे जमींदार साहब, मौजीलाल, ये तो मुनिराज बहुत पहुंचे हुए लग रहे हैं। हाँ, लेकिन इनकी सेवा करके पहले इन्हें खुश किया जाए। नहीं मौजीलाल,
ठीक है, लेकिन पहले इनकी सबसे पहले सेवा किया जाए। सेवा करके इन्हें खुश किया जाए, इसके बाद इनसे कुछ पूछा जाएगा। ठीक है जमींदार साहब। और झुका शीस चरणों में बाबा तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ। कहो क्या कहना चाहते हो? ऋषिराज, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी हस्तरेखा देखकर बता सकते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य में हमारे क्या लिखा है? अवश्य। आश्चर्य आश्चर्य? आश्चर्य जमींदार। आखिर क्यों? अपनी हस्तरेखा के विषय में ना पूछे तो ही उचित होगा। ऋषिराज, हम सब कुछ समझ गए। सागर सिंह, दुनिया दौलत की लालची होती है। ऋषिराज, मेरी बात सुनो। बोलो। तो बात क्या है आए ऋषिराज जी? भाग्य रेखा मेरी अब बता दीजिए, बात क्या है आए ऋषिराज जी? भारी इनाम जमींदार से ऋषिराज, आप मेरी भाग्य रेखा के बारे में बताएं। आप चिंता मत करें, हम तुम्हें हीरे जवाहरात से तुम्हारा सम्मान करेंगे, भारी से भारी इनाम तुम्हें देंगे। आप बताओ। मुझे तो दौलत और धन का लोभ नहीं है। मुझे तुम्हारी दौलत और धन नहीं चाहिए। बस मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर तुम्हारी भाग्य रेखा के विषय में बता दूंगा तो तुम्हारी क्रोध की ज्वाला भभक जाएगी और उसमें तुम्हारे गांव के सभी मासूम बच्चे जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी भाग्य रेखा अच्छी नहीं है। आखिर क्यों? ऐसा कारण क्या है? बताओ मुझे। अगर सुनना चाहते हो तो अपने कलेजे में पत्थर रखो और अपनी भाग्य की रेखा जो तुम्हारी कह रही, तुम्हारी तकदीर में जो लिखा है वो सुनो। कहो। तुम्हारे घर में तुम्हारे सिर पे एक पुत्री है। हाँ। और कोई संतान नहीं है। अभी हमारी पुत्री है एक, और वो 1 वर्ष की है। 1 वर्ष की है ऋषिराज। तो आखिर हमारे कन्या के बारे में कुछ बात है? और वहीं से तुम्हारे तकदीर का लेख शुरू होता है। सुने मेरी बात। बोलो ऋषिराज। भर की
है